हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल एस एल स्टडी पर। मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर्स में और चर्चा करने वाले हैं 17 फरवरी करंट अफेयर्स की। दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रही क्वेश्चन आपकी व्यापक सभी एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और साथ ही दोस्तों, इंपॉर्टेंट फैक्ट भी चर्चा कर चलेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में भोपाल स्थित ग्लोबल स्किल पार्क का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संत रविदास जी के नाम पर दोस्तों भोपाल में स्थित ग्लोबल पार्क स्किल पार्क का नाम रखा जाएगा। आपको याद रखना है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, तो संत रविदास स्वरोजगार योजना प्रारंभ होगी। इसके अंतर्गत दोस्तों 25 लाख तक लोन दिलवाया जाएगा, जिसमें 5% ब्याज भरेगी सरकार। इसके अलावा दोस्तों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजना प्रारंभ होगी। आपको याद रखना है। और अनुसूचित जाति बहुल जिलों में आवश्यकता अनुसार संत रविदास सामुदायिक भवन का निर्माण किया जाएगा, तो आपको ये भी याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों संत रविदास जयंती दोस्तों 16 फरवरी को मनाई जाती है, तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों बात करें इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में, तो दोस्तों हाल ही में मध्य प्रदेश में बदले गए भवनों के नाम या फिर जगहों के नाम, तो आपको याद रखना है दोस्तों। कुशाभाऊ ठाकरे मिंटो हॉल का नाम बदल कर रखा गया, आपको याद रखना है दोस्तों। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रखा गया है। टाटे मामा रेलवे स्टेशन दोस्तों पातलपानी रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर रखा है, तो आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम शंकर शाह जी के नाम पर रखा गया था, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस राज्य की सेंट्रल जेल को अपना एफएम रेडियो चैनल मिला है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश की दोस्तों सेंट्रल जेल इंदौर की, इसको अपना एफएम रेडियो चैनल मिला है। आपको याद रखना है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, तो मध्य प्रदेश में इंदौर की सेंट्रल जेल को अपना रेडियो चैनल जेल वाणी FM 80.77 जेल वाणी FM यानी 18.77 शुरू किया है। इस रेडियो चैनल के माध्यम से जेल में बंद कैदियों की दुनिया में हो रही घटनाओं के बारे में पता चलेगा, और रेडियो चैनल जेल के कैदियों के स्वास्थ्य और सामाजिक मुद्दों की जानकारी भी देगी, तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, तो दोस्तों मध्य प्रदेश रेडियो प्रसारण की शुरुआत 1955 से इंदौर से की गई थी, आपको याद रखना है। और दूसरा रेडियो चैनल दोस्तों 1956 में भोपाल में प्रसारित किया गया था, और तीसरा दोस्तों ग्वालियर 1964 में, तो आपको याद रखना है। और दोस्तों विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता था, ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों इस साल विश्व रेडियो दिवस 2022 की थीम है रेडियो एंड ट्रस्ट, तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट दोस्तों। थीम कभी कभी एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही पहला पंचकर्म अस्पताल मध्य प्रदेश के किस जिले में खोला जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भोपाल में दोस्तों पहला पंचकर्म अस्पताल मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में खोला जाएगा, आपको याद रखना है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित पंडित खुशीलाल आयुर्वेदिक कॉलेज पंचकर्म के माध्यम से कई गंभीर बीमारियों को ठीक करने के लिए प्रख्यात होता जा रहा है। कॉलेज मैनेजमेंट ने भी अभी यूएसपी पता है, इसलिए स्पा की तर्ज पर पंचकर्म हॉस्पिटल तैयार किया गया है। यहाँ मरीजों को म्यूजिक भी सुनाई देगी, तो आपको याद रखना है। इसके अलावा यह 50 बिस्तर का पंचकर्म सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, इसकी पंचकर्म यूनिट बिल्कुल स्पा यूनिट की तरह बनाई गई हैं। पंचकर्म के साथ मधुर संगीत चल रहा होगा। यह देश का पहला एक्सीलेंस सेंटर होगा दोस्तों, जहां पंचकर्म अस्पताल के साथ साथ न्यूरो स्पाइनल सेंटर भी बनाया जा रहा है। मृगी लकवा और सुपर्ण जैसी बीमारी का इलाज होगा, तो आपको याद रखना इंपॉर्टेंट दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मध्य प्रदेश के किस जिले में शंकरपुर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ग्वालियर में दोस्तों शंकरपुर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है, आपको याद रखना है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, तो शंकरपुर में निर्माणाधीन क्रिकेट स्टेडियम का मैदान पूरी तरह तैयार हो चुका है दोस्तों। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा दोस्तों 61 बीघा भूमि पर बनाया जा रहा है अत्याधुनिक सुविधाओं से सज्जित इस स्टेडियम का निर्माण 125 करोड़ से ज़्यादा खर्च हो रहा है। प्रथम चरण में दोस्तों 30,000 दर्शकों को बैठने की क्षमता उपलब्ध होगी। इसके बाद बढ़ाकर 50,000 तक के विस्तार किया जाएगा। ग्वालियर प्रदेश का पहला शहर होगा जहाँ 50,000 दर्शक क्षमता वाले क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है, आपको याद रखना है। इससे बनने के बाद दोस्तों ग्वालियर में 2 स्टेडियम हो जाएंगे। अभी तक दोस्तों 30,000 दर्शक वाला इंदौर का होलकर स्टेडियम है, प्रदेश का सबसे बड़ा स्टेडियम है, आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों ग्वालियर में कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम 24,000 दर्शक वाला मध्य प्रदेश का दूसरा स्टेडियम है। तो दोनों बातें आपको याद रखनी इंपॉर्टेंट दोस्तों। बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, तो दोस्तों मध्य प्रदेश खेल एवं कल्याण विभाग की स्थापना 1975 में की गई थी। और दोस्तों वर्तमान में मध्य प्रदेश खेल मंत्री हैं यशोधराराजे सिंधिया, आपको याद रखना। और दोस्तों केंद्रीय खेल मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों 1980 में इसका नाम खेल एवं कल्याण विभाग कर दिया गया था, तो आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों मध्य प्रदेश का खेल क्लब वार्षिक खेल क्रिकेट क्लब था पहला, जिसकी स्थापना दोस्तों 1890 में इंदौर में की गई थी। और दोस्तों मध्य प्रदेश की पहली खेल नीति 1989 में आई थी, आपको याद रखना है। और नवीनतम खेल नीति 2005 में, तो आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों मध्य प्रदेश में पहली क्रिकेट प्रतियोगिता 1913 में हुई थी,
आपको याद रखना है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में पहली रणजी ट्रॉफी प्रतियोगिता 1934 से प्रारंभ हुई थी और मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का पूर्ण नाम था दोस्तों होलकर क्रिकेट एसोसिएशन, तो आपको याद रखना है, जिसकी स्थापना दोस्तों 1941 में सीकी नायडू की अध्यक्षता में महाराजा यशवंत होलकर ने गठित किया था, तो आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों मध्य प्रदेश के प्रमुख खेल स्टेडियम के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं दोस्तों। ऐशबाग स्टेडियम दोस्तों भोपाल में आपको याद रखना है, नेहरू स्टेडियम दोस्तों इंदौर में, रूप सिंह स्टेडियम दोस्तों ग्वालियर में, तात्या टोपे स्टेडियम दोस्तों भोपाल में, और ठाकुर रणमत स्टेडियम रीवा में, अभय खेल प्रसाद इंदौर में, और दोस्तों होलकर स्टेडियम इंदौर में आपको याद रखना है, और पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम जबलपुर में, तो आपको याद रखना है। और दोस्तों मध्य प्रदेश की क्रिकेट अकादमी शिवपुरी में 2016 में स्थापित की गई थी, तो आपको याद रखना है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 16 फरवरी करंट अफेयर्स क्विक रिवीजन के क्वेश्चन दोस्तों। कृषि और जल संसाधन क्षेत्र नीति आयोग द्वारा जारी डेल्टा रैंकिंग में देश के सबसे बेहतर 5 आकांक्षी जिलों में मध्य प्रदेश से किस जिले का चयन किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, छतरपुर जिले का सेकंड स्थान आया है दोस्तों, इसमें आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस फिल्म ने इटली में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड जीता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मंदबुद्धि ने दोस्तों इटली में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड जीता, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा बायो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस प्लांट का शुभारंभ नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ किया जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंदौर में दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सीएनजी नेचुरल गैस प्लांट का शुभारंभ किया जाएगा इंदौर में 19 फरवरी को, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री बाल आरोग्य संवर्धन कार्यक्रम में प्रदेश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में सघन पोषण पखवाड़ा कब से कब तक मनाया जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 15 से दोस्तों 28 फरवरी तक सघन पोषण पखवाड़ा मनाया जाएगा, आपको याद रखना है। दोस्तों कल आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में किस फिल्म ने इटली में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड जीता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, मंदबुद्धि, आपको याद रखना है। आज के लिए आपके क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में शंकरपुर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों यह था हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें दोस्तों, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वंदे मातरम।